व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा इस्तिक़बाल रमज़ान के हवाले से कुछ मारूज़ात आप अहबाब की खिदमत में मैंने अर्ज़ की। रमज़ान मुबारक का महीना, इसका शौक़ भी नहायत कीमती है। खाली इसका इंतज़ार करने पर भी सवाब मिलता है। पिछले 2 से 3 जुमात में मैंने इस दुआ को बार बार ज़िक्र किया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। गोया के रमज़ान मुबारक का शौक़ रजब से शुरू हो रहा है। रमज़ान मुबारक की तैयारी, उसकी नीयत कब से शुरू हो रही है? रजब के महीने से। उलमा लिखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों महीनों को एक ही जुमले में जमा फरमाया। पहले रजब, फिर शाबान, फिर रमज़ान। फरमाते हैं कि इन तीनों की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश से पहले हवा आती है, हवा के बाद बादल आते हैं, फिर बारिश बरसती है। तो रजब का जो महीना है ये हवा है, शाबान का जो महीना है ये बादलों का है, अब्र रहमत आ चुका है, और अब उसके बाद रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह की रहमत धुआंधार बारिश की तरह बरसती है। इसलिए रमज़ान मुबारक का खाली शौक़ रखने का भी क्या है? सवाब है, इस पर भी अजर मिलता है। और ये भी फरमाया कि जो रजब का महीना है ये खेती लगाने का महीना है, खेती बीज बोने का महीना है। शाबान का जो महीना वो पानी लगाने का है, क्योंकि उसमें तैयारी हो रही होती है। और फिर रमज़ान जो है वो फसल काटने का महीना है, वो असल में फल मिलने का महीना है। गोया कि इसकी तैयारी, इसके शौक़, इसका आगाज़ जो है वो कब से होना चाहिए? रजब, शाबान और रमज़ान। गुज़िश्ता जुमा जो अमाल इस्तिक़बाल रमज़ान के हवाले से मैं आपके सामने रख रहा था कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले उसकी तैयारी के तौर पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। उनमें से सबसे पहली बात जो मैंने अर्ज़ की थी वो है रमज़ान मुबारक की अज़मत और अहमियत का इदराक करना। ये कितना अजीम महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना रहम फरमाया कि इस उम्मत को ये महीना नसीब फरमाया। रमज़ान मुबारक की अज़मत का इदराक, ये सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पर है नीयत को खालिस करना कि अल्लाह की रज़ा के लिए क़याम, अल्लाह की रज़ा के लिए सियाम, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका व खैरात, अल्लाह की रज़ा के लिए तिलावत, अल्लाह की रज़ा के लिए लंबे लंबे नवाफिल, अल्लाह की रज़ा के लिए लंबी लंबी दुआएँ। जितने भी नेक अमाल की अल्लाह तौफ़ीक़ देंगे उसमें नीयत खालिस क्या होनी चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा। 2। उसके बाद नंबर 3, साबका गुनाहों से तौबा करके इंसान रमज़ान मुबारक में दाखिल हो। क्यों? क्योंकि रमज़ान मुबारक नेकियों की फसल बहार है। अगर शाबान के महीने में तौबा किए बगैर रमज़ान मुबारक में जाएंगे तो याद रखिए कि हदीस पाक के अंदर आता है कुछ गुनाह इंसान के नेकी की तरफ जाने के रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो ऐसा ना हो कि इंसान इस तरह से रमज़ान मुबारक में दाखिल हो कि उसके गुनाह नेक अमल की तरफ जाने में उसके रास्ते में रुकावट बन जाए, उसका दिल ही ना करे कोई नेक अमल करने को। फिर इसके साथ ही अगली बात मिला लीजिए, वो है रमज़ान मुबारक का शौक़। कुछ लोगों के यहाँ ये होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत नसीब फरमाए, रमज़ान मुबारक आते ही उनकी तबीयत के ऊपर एक बोझ सा बनना शुरू हो जाता है। आएगा, गर्मी होगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, अपनी आदतें सारी तब्दील करनी पड़ेंगी, दिल के ऊपर बोझ होता है। ज़ाहिर है उसमें क़ियामुल लैल भी है, तरावी भी है, ये सारा कुछ है। नहीं करेंगे तो लोग, आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए इसको बोझ नहीं समझना, इसको बोझ नहीं समझना। जब किसी चीज़ का शौक़ होता है तो उसमें 2 फ़ायदे होते हैं। शौक़ जब किसी अमल का होता है उसमें 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि वो काम करना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि आप शौक़ से वो काम कर रहे हैं। जो काम बेदिली से, मजबूरी के साथ होता है वो इंसान कर तो लेता है, उसका एक मिनिमम लेवल कर तो लेता है, किसी भी मकसद के लिए करे, लेकिन उसकी क्वालिटी वो वाली नहीं होती। फिर उसके लिए ज़ाहिर है कि उसकी तबीयत के ऊपर बोझ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए रमज़ान मुबारक का शौक़ के साथ इस्तिक़बाल कीजिए, फिर सही माने में इसकी बरकतें और बहारें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो अता फरमाएंगे।
इससे अगला जो काम है वो बहुत अहम है, वो है रमज़ान मुबारक से पहले उसके फ़ज़ाइल और मसाइल को सीखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रमज़ान मुबारक के मसाइल, रमज़ान के अंदर कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं? सबसे पहले तो अपनी ज़ात में रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है, किन से मकरूह होता है, रोज़े के औक़ात क्या हैं, इन सब मामलात से आगाही हासिल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी। और फिर इसी तरह से क़ियामुल लैल के हवाले से मसाइल हैं, तहज्जुद की नमाज के हवाले से, तिलावत कुरान मजीद के हवाले से रोज़ाना कितनी पढ़नी है, क्या लिहाज है इसका, क्या मामला है इसका, तरावी की हैसियत क्या है, क़ियामुल लैल की हैसियत क्या है। रमज़ान मुबारक के अंदर पेश आने वाले मसाइल से आगाही कीजिए। जो भी आपके करीब जो स्कॉलर हैं, जो उलमा हैं, कुर्रा हजरात हैं, जो मसाइल का इल्म रखते हैं, फ़हम व इदराक रखते हैं, उनके साथ सिटिंग रखिए। उलमा को भी चाहिए कि ऐसी मजालिस का एहतमाम करें जिसमें लोग आकर के मसाइल को सीख सकें। ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद एक अहम तरीन काम एक और भी है, वो ये है कि अपने दिलों को साफ़ कीजिए। रमज़ान मुबारक आने से पहले हमारे दिलों के अंदर मरूर ज़माना के साथ हमारे जिस तरह मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ात होते हैं, उस बुनियाद पर दिल के अंदर कई सारी अखलाक़ी बुराइयाँ आ जाती हैं। हसद, बुग़्ज़, कीना, किसी दूसरे के लिए गुस्सा, नफ़रत, ये सारे मामलात हमारे दिल के साथ वाबस्ता होते हैं। तो रमज़ान मुबारक आने से पहले अपना दिल सबसे साफ़ कर लीजिए, सबको मुआफ़ कर दें। और इसी तरह से अगर किसी का आपने कोई हक़ ज़ाया किया है, माली हक़ ज़ाया किया है, तो उसे या मुआफ़ करवाएं या उसको अदा करें। और इसी तरह से मुआफ़ी तलाफ़ी करके रमज़ान मुबारक के अंदर दाखिल हो। अपने दिल के अंदर तक़वा, ज़ुहद, ये चीज़ें लेकर के आएँ, क्योंकि दिल जो है ये मरकज़ है, ये अल्लाह जल्ल शानुहु की तजल्लियात का मरकज़ है दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं नहीं आता, मोमिन के दिल में आता है, वो मकान है, वो जगह है, इसको पाक रखना है। जिस तरह मेहमान के आने से पहले हम घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए अपने दिल को साफ़ रखिए, पाक रखिए, उसको साफ़ कीजिए। अला इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तुन, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगारो लोगो, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, इन सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो टुकड़ा सही है तो सारा का सारा जिस्म सही है। व इन फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, अगर वो टुकड़ा ख़राब है तो फिर सारा का सारा जिस्म ख़राब है, तुम्हारे बाकी सारे आमाल भी समझें कि वो ज़ाया हो जाएंगे। अगर तुम्हारा दिल साफ़ है तो फरमाया अला वही अल क़ल्ब, अगर हो वो दिल है। तो दिल को साफ़ रखना, उसको फ़साद से बचाना आमाल सालिहा की कबूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान को आगे फिर नेक आमाल की तौफीक होती है। नंबर 7, दुआओं का एहतमाम कीजिए। मोमिन के जो हथियार हैं उनमें से ये एक हथियार है दुआ। मोमिन के कुछ हथियार हैं, मिसवाक को एक हथियार करार दिया गया। इसी तरह से दुआ जो है, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, हदीस पाक के अंदर आता है दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है। हदीस पाक के अंदर आता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन फुतिहा लहू मिनकुम बाबुद्दुआई फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा। फरमाया कि तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, समझो कि उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। जिसको दुआ की तौफीक मिलती है, कई सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि दुआ में दिल नहीं लगता, बस मजबूरी में जो है वो थोड़ा बहुत हाथ बुलंद किए और फिर दुआ में दिल नहीं लगता। दुआ में अगर दिल लग रहा है तो समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत है आपके ऊपर, दुआ में दिल का लग जाना। फरमाया वमा सुइलल्लाहु शैअन यानी अहब्बा इलैहि मिन अन युसअल आफिया, सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ जो आप अल्लाह से मांगते हैं वो अपने लिए आफ़ियत मांगते हैं। अल्लाह से आफ़ियत की दुआ करें, आफ़ियत की, इम्तिहान की दुआ, सब्र की दुआ नहीं, अल्लाह से क्या मांगना है? आफ़ियत मांगनी है। दुआ सिखाई हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, ए अल्लाह मैं तुझसे अफ़्व दरगुज़र भी मांगता हूँ और तुझसे आफ़ियत मांगता हूँ। अस्अलुका को हम इज्तिमाई तौर पर क्या कर लेंगे? नस्अलुका। अस्अलु है वाहिद मुतकल्लिम, तो जमा के लिए पूरी कम्युनिटी के लिए मांगेंगे तो आप क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, ए अल्लाह हम तुझसे मुआफ़ी भी मांगते हैं और तुझसे आफ़ियत भी मांगते हैं
हमा तरह की बलाओं से, आजमाइशों से, तकालीफ से ए अल्लाह तू हमें किस में रखना, आफियत में रखना। उससे अगला जो पॉइंट है वो है नेकी में रग़बत हासिल करना। नेकी की तरफ कोई भी नेक अमल का मौका मिल रहा है, फरमाते हैं कि कोई भी नेकी छोटी समझ के उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कोई गुनाह छोटा समझ के उसको करना नहीं चाहिए। हो सकता है छोटा गुनाह ही गले पड़ जाए, और हो सकता है कि छोटी नेकी क़यामत के रोज़ वही छोटी सी नेकी काम आ जाए। जब आमाल तोले जाएंगे, नेक बुरे अगर बराबर आ गए, हो सकता है छोटी सी नेकी आए और उस पलड़े को झुका दे। तो इसलिए नेकी में रग़बत हासिल कीजिए और बुराई से इज्तनाब कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद में नेकी की तरफ जाने का हुक्म दिया है। कहीं पर फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरा, सारिउ का मतलब सुरत, तेज़ी के साथ जाना। लोगों तेज़ी के साथ जाओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। जब वो तुम्हें मुआफ़ कर देगा, वसारिउ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, तो वो तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समा, और ऐसी जन्नत होगी कि ज़मीन व आसमान जितनी चौड़ाई लंबाई, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नसीब फरमाएंगे। लेकिन फरमाया सुरात, जल्दी करो अल्लाह की तरफ आ जाओ। दूसरी जगह पे फरमाया फ़फ़िर्रु इलल्लाह, सूरह ज़ारियात के अंदर, भागो अल्लाह की तरफ, फ़फ़िर्रु इलल्लाह। नेकी की इस तरह से तरगीब दी जा रही है। एक और अहम काम रमज़ान मुबारक के अंदर करने का है, वो है उम्रा की कोशिश कीजिए। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत से नवाजा है, वुसअत के साथ नवाजा है, अगर उसके पास असबाब हैं तो उसको चाहिए कि वह उम्रा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को वहाँ की मकबूल हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए, हमें हमारी नस्लों को हमारे लिए रास्ता आसान फरमाए, और वहाँ की बरकतें और बहारें मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें बार बार नसीब फरमाए। फरमाया कि उम्रा करने की कोशिश कीजिए। क्यों? आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्रतुन फ़ी रमज़ान तादिलु हज्जा, रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा करना हज करने के बराबर उसका सवाब मिलता है। हज के बराबर उसका क्या मिलता है? सवाब मिलता है। सुनन इब्न माजा शरीफ के अंदर भी ये रवायत है, और इस तरह जामिअतुल बुखारी के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक में उम्रा से वापस तशरीफ़ लाए। एक अंसारिया खातून से मुलाकात हुई हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने चलते चलते उससे पूछ लिया, उम्मे सिनान उसका नाम था, उम्मे सिनान अंसारिया। फरमाया मा मनाअकी मिनल हज्जी माना, तुम्हें किसने रोका कि तुम हमारे साथ सफ़र पे नहीं गई, उम्रा के सफ़र पे। हज से मुराद यहाँ पे उम्रा है, या ज़ाहिर रमज़ान मुबारक में तो हज नहीं होता है ना, उम्रा ही होता है। तो अरबी ज़ुबान में ये आम है कि एक लफ्ज़ दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होता रहता है। तो इस हदीस पाक में लफ्ज़ हज है। क़ालत, उसने आगे से जवाब दिया, अबू फ़लानिन तानी ज़ौजहा, अपने खामद की तरफ इशारा किया कि मेरे जो खामद हैं उनकी वजह से मैं नहीं जा सकी। कैसे? कहने लगी कान लहू नाज़िहानी, दो ऊँटनियाँ थी उसके पास, एक ऊँट के ऊपर उसने और उसके बेटे ने जो है वो आपके साथ सफ़र इख्तियार किया, बाकी एक ऊँटनी बची, उससे पीछे हमारे फल फूल खेतियों का सैराब करना था, तो इसलिए मेरे पास सवारी नहीं थी। सवारी ना होने का उस खातून ने आगे से क्या किया? उज़्र किया। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया फ़इन्न उम्रतन फ़ी रमज़ान तक़ज़ी हज्जा औ हज्जतुन मई, फरमाया रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा करना हज के बराबर होता है। रावी फरमाते हैं कि शायद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया औ हज्जतुन मई, यानी रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा की सआदत हासिल करना ऐसे है जैसे उस शख्स ने मेरे साथ मिलकर के हज किया। इतना सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको वहाँ की बहारें नसीब फरमाए, बार बार कहें आमीन। उससे अगला क्या टास्क है? उससे अगला ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर अपना निज़ामुल औक़ात तरतीब दीजिए, अपना वक्त तकसीम कीजिए। ज़ाहिर है कि इंसान ने अपना काम कारोबार भी करना, मेहनत मजदूरी है, मुलाजमत है, सारी चीज़ें करनी। सोने के औक़ात अपने तय कीजिए, अपने काम कारोबार शुगल के औक़ात तय कीजिए। कोशिश करें कि मुलाकातें अवामुन्नास से, इधर उधर के लोगों से ज़रा कम हों। बहुत ज़रूरी है, करीबी रिश्तेदारों के यहाँ कोई आना जाना है तो वो ज़ाहिर है कि वो तो करना ही होता है इंसान ने। तो अपने स्केजुअल को ज़रा इस तरह से बनाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक की बरकतों से मुस्तफ़ीद हो सकें। कसरत के साथ उसमें तिलावत का पोर्शन रखिए कि कितने घंटे और कितना सिपारा
कितने सिपारे आपने रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत करने। जब आप औकात बनाएंगे तब आपके लिए आसानी होगी, वरना अगर आप वक्त को खुला छोड़ देंगे ना तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी तबीयत के अंदर बेइत्तेदाली होगी। यकीन माने, एक दिन जोश जोश में आप पढ़ेंगे 2-3 सिपारे, जब तक नींद नहीं आती वो पढ़ते जा रहे हैं। फिर अगले दिन 3 सिपारे पढ़ लिए थे, अब 2 दिन और एडजस्ट हो सकते हैं उसमें, एक सिपारा जो रोज़ाना पढ़ना है इमाम साहब ने कहा था, तो अब परसों तरसों से शुरू करेंगे अगला सिपारा। तो फिर क्या है, उससे अगला दिन आएगा, फिर कोई ज़रूरी काम पड़ जाएगा, कहीं ट्रैवलिंग पड़ जाएगी, अच्छा शाम को कर लेंगे, तो वो आपकी तरतीब सारी ख़राब हो जाएगी। हदीस पाक के अंदर आता है खैरुल उमूरी अवसातुहा, बेहतरीन काम वो हैं कि जिसमें इंसान इत्तिदाल और मियाना रवी का रवैया इख्तियार करे। थोड़ा थोड़ा पढ़ें रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर आप पहले आधा सिपारे की तिलावत करते हैं तो पौना सिपारा कर लीजिए, 1 सिपारा कर लीजिए। जब आप निज़ामुल औक़ात तरतीब देंगे तो उसमें आपके लिए आसान होगा अपने लिए विंडो तलाश करना कि कसरत कुरान मजीद को हमने देनी है, अपना कसरत औक़ात कुरान मजीद को हमने देना है। ये क्यों ज़रूरी है, उसकी एक वजह है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जब रमज़ान मुबारक का जिक्र फरमाया तो उसके साथ कुरान मजीद का जिक्र फरमाया। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 184 है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। फरमाया कि लोगों ये रमज़ान का महीना है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को क्या किया है, नाजिल किया। तो रमज़ान और कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया है, इकट्ठा किया है। रमज़ान और कुरान ये दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए फरमाया कि दिन में सियाम होता है, रात में क़याम होता है। दिन में रोज़ा रखेंगे, रात को क़यामुल लैल होगा, जिसको तरावी कहा जाता है। क़यामुल लैल के अंदर एक मसला मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, वो ये है कि क़यामुल लैल यानी रात का क़याम, ये अलग सुन्नत है, ये अलग अमल है। और क़यामुल लैल यानी तरावी के अंदर कम अज़ कम एक दफ़ा कुरान मजीद सुनाना, अगर हाफिज़ हैं और मौका मिल रहा है तो एक दफ़ा सुनाना या एक दफ़ा पूरा कुरान मजीद सुनना, ये अलग मुस्तकिल सुन्नत है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। कई सारे लोग कहते हैं बस तरावी पढ़नी है, जिधर मर्जी पढ़ लें और पढ़ते जाएं, बस मौका मिला तो पढ़ ली, मौका मिला तो भाई आपका कुरान मजीद रह जाएगा। आप तरतीब से एक जगह पे जाएं और फिर अगर आपको कहीं सफ़र करना पड़ रहा है किसी दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे इंसान बाज़ दफ़ा पता भी कर लेता है कि यार मेरे सिपारे वहाँ तक इतने मैं सुन चुका हूँ, अब इतने रह गए। तो किसी न किसी एतबार से कुरान मजीद की समाअत जो है वो एक मुकम्मल कीजिए। मैं आपसे सही माने में अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जामे सही बुखारी शरीफ की रवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, आका करीम सैयदुल मुरसलीन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों में से सबसे ज़्यादा सखी थे। हुज़ूर जितना सखी कोई नहीं। फरमाया व अजवदु मा यकून फ़ी रमज़ान, थे तो सखी लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा सखावत हो जाती थी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हीन यल्क़ाहु जिब्राइल, जब जनाब जिब्राइल आते थे तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो चीज़ों में कसरत फरमाते थे। वकान जिब्राइल यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान, हुज़ूर को जिब्राइल रमज़ान की हर रात में आते थे। फ़युदारिसुहुल क़ुरआन, कुरान मजीद का सुनना सुनाना होता था, एक दूसरे को कुरान मजीद सुनाते थे, जिसको कहते हैं दौर करना। और फरमाया कि फ़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैरि मिनर रिहिल मुरसला, रमज़ान के अंदर जनाब जिब्राइल के आने के बाद तिलावत के साथ साथ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैरात, सदक़ात और सखावत जिस तरह तेज़ हवा चलती है उससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाया करती थी। तो रमज़ान मुबारक जो है, इससे मालूम हुआ कि ये खैरात का महीना भी है, गमखारी का महीना, वह शहरुल मुवासात, ये गमखारी का महीना है। अपने जो दूसरे मुसलमान भाई हैं जो कमज़ोर हैं, लेस फॉर्चुनेट हैं, उनका ख्याल रखें। उनको अगर आप अफ्तारी का बंदोबस्त कर सकते हैं, उनको अफ्तार भिजवा सकते हैं। जो ज़रूरतमंद हैं आप उनको खाना खिलाइए। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है या आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, आप सूखा राशन दे सकते हैं। और कई सारे लोगों को में क्या होता है, मालदार लोग जो होते हैं और रमज़ान मुबारक के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब तक शुरू नहीं होगा हम तकसीम नहीं करेंगे। भाई अजीब ज़िद्द है आप लोगों की अल्लाह के साथ। सवाब लेना है ना, वो जब इस्तेमाल करेगा रमज़ान में, आपको रमज़ान का सवाब मिल जाएगा। पहले से जाके दें आप। वो यकम को इंतज़ार कर रहा हो कि कोई फलाना दोस्त आएगा मुझे राशन दे के जाएगा, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, खुदा के लिए। तो इसलिए जो गुरबा हैं,
फ़ुक़रा हैं, ज़रूरतमंद हैं, खुदा के लिए उनके दरवाज़ों पे जाएं, आप उनको पहले जाके राशन दें अगर आप देना चाहते हैं तो। ऐसा ना हो 2-4 रोज़े वो बेचारे इंतज़ार करते रहें आपका। निअमल अमीर अला बाबिल फ़कीर, फरमाया कितना अच्छा है वो मालदार जो फ़कीर के कमज़ोर बंदे के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया कि मेरे भाई अल्लाह ने मुझे माल दिया था, ये मेरे इम्तिहान था, ये मेरे बीवी बच्चों का है, ये तेरे लिए। फरमाया बिसल फ़कीर अला बाबिल अमीर, कितना बुरा है वो फ़कीर जिसको चल करके किसी अमीर के दरवाजे पे आना पड़े कि यार मेरी फ़लानी ज़रूरियात है, तो ख्याल ही रख ले यार उसका, तूने मुझे देखा ही नहीं, तूने मुझे पूछा ही नहीं है। तो इसलिए अगर असरिया और मालदार सही माने में, सही अंदाज में, पूरी नीयत के साथ अगर वो सिर्फ ज़कात ही दे देना, यकीन माने कि पाकिस्तान से तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। सही बात कर रहा हूँ आपसे, पूरी जिम्मेदारी के साथ। सही माने में, सही तरह से सब मालदार हिसाब लगा करके सिर्फ 2.5% अल्लाह ने मांगा है, 2.5% कुछ भी नहीं है। यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपये, 100 रुपये में से 40 रुपये में से 1 रुपया, 80 में से 2 रुपये देने की बारी आ रही तो अब आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। 100 में से कितने रुपए? 1000 में से कितने रुपए? 25। 1 लाख में से कितने रुपए? 2500, 2500। ये है कितना थोड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए हिस्सा मुकर्रर किया है कि भाई तुम ये माल हमने दिया था, अब तुम हमें कितना देते हो ये हम तुम देखते हैं, इतना थोड़ा सा मांगा। तो इसलिए ये शहर यानी ये महीना जो है ये गमखारी का महीना है, तो इसमें गमखारी का मुजाहिरा कीजिए। कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, सूरह दहर के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदे पसंद हैं जो अपनी नज़र, अपनी मन्नत को पूरा करते हैं, और फरमाया कि वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो यतीम को, मिस्कीन को और कैदी को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने का बहुत ज़्यादा सवाब है। रमज़ान मुबारक में कितना सवाब होगा जब हर नेक अमल कितना गुना जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है, उसके बदले के अंदर कितना इजाफा हो जाता है। फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब अहले जहन्नुम से पूछा जाएगा कि तुम्हें मा सलककुम फी सक़र, किस चीज़ ने तुम्हें इधर भेजा है, जहन्नुम में तुम क्यों आए हो, तो वो आगे से कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन। वो जाके वजह बताएंगे ना, उनमें से सबसे पहली वजह हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरी वजह वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, तीसरी वजह वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम घुसने वालों के साथ घुस जाते थे। यानी जिस तरफ की हवा चल रही है, जिस तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरफ क्राउड है, जिस तरफ मेजोरिटी जा रही है, जिस तरफ का शोर शराबा है, बस उसी तरफ। अपना कोई स्टेक नहीं है, अपनी इंटेलेक्ट से नहीं सोचना कि नेकी क्या है बुराई क्या है, बस जिस तरफ लोग इकट्ठे हुए हैं बस वही हक है, वही ठीक है। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। वो आगे से इतनी लंबी रीज़न बताएंगे जहन्नुम में जाने की, जिनमें से एक ये भी है कि वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। फरमाया कि जब रमज़ान आता है फसूमू नहारहा, तो तुम दिन के रोज़े रखो, वक़ूमू, और तुम क़याम करो उसकी रातों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद है। फरमाया मन सामा रमज़ाना, जामे सही बुखारी शरीफ की रवायत है, जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े रखे ईमानम व इहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, और फरमाया कि रातों को उसने क़याम किया, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं, उसके पिछले गुनाह सारे क्या हो जाते हैं, मुआफ़ हो जाते हैं। और फरमाया सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाया आका करीम अलैहि वसल्लम ने इन्न फिल जन्नति बाबुन, जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है, फरमाया युक़ालु लहु रय्यान, उस दरवाजे का नाम है रय्यान, दरवाजे के ऊपर लिखा होगा रय्यान। यदखुलु मिन्हु साइमून, उससे सिर्फ और सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे, स्पेशल दरवाज़ा है, उससे रोज़ादार दाखिल होंगे। ला यदखुलु अहदुम मअहुम गैरुहुम, रोज़ादारों के अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। फरमाया कि आवाज़ आएगी, युक़ालु, कहा जाएगा ऐन साइमून, रोज़ादार किधर हैं, फ़यदखुलूना मिन्हु, रोज़ादार आएंगे और उस दरवाजे से दाखिल होंगे। फ़इज़ा दखला आखिरहुम, जब रोज़ादार के अलावा कोई और दाखिल होने की कोशिश करेगा, फरमाया उग़लिक़, तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। फ़लम यदखुल मिन्हु अहदुन, रोज़ादार के अलावा कोई और उस दरवाजे से उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ऐसा प्रोटोकॉल है रोज़ादारों का, साइमीन का। अब होता क्या है कि जी गर्मी आ रही है,
गर्मी है, मेहनत मजदूरी करनी है खुदा के लिए। जितने धूप में काम करने वाले जो मजदूर भाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सेहत में, आपके माल में, आपकी इज़्ज़त में बरकत दे। खुदा के लिए ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है कि गर्मी है। आप कहेंगे जी मौलाना साहब आपने तो एसी में बैठना है और हमें बातें करनी है, हमें पता हम धूप में कैसे जाते हैं। भाई आपका अजर भी तो है ना, अमल के ऊपर आप जितनी मुशक्कत उठाएंगे अल्लाह की तरफ से उतना अजर भी तो है ना। इसलिए धूप कोई बहाना नहीं है, गर्मी कोई बहाना नहीं है, गर्मी कोई बहाना नहीं है। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मुझे पसंद है ताकतवर मजबूत दुश्मनों और गर्मी का रोज़ा मुझे पसंद है। कौन सा रोज़ा? गर्मी का रोज़ा मुझे पसंद है। अच्छा, नाम लेना, नारा बड़ा बड़ा मारना है, मौला हैदरी, और पूछो रोज़ा है, गर्मी बड़ी है जी। भाई इन दोनों चीज़ों का जोड़ क्या है आपस में? या तो जनाब अली का नाम लेना छोड़ दें, नाम ले रहे हैं तो फिर उनकी सुन्नत, उनके तरीक़े, उनकी आदत, उनकी तबीयत को भी तो फिर अपनाएं ना। फरमाया कि इनके लिए ख़ास प्रोटोकॉल है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात यह फरमाती है, हदीस कुदसी है कि हर अमल का एक बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर रखा है। फरमाया कि जो रोज़ा है फ़इन्नहु ली, वो मेरे लिए है, वाना उज्ज़ी भी, उसके बदले में भी मैं मिलता हूँ बंदे को। एक है जन्नत मिले, जन्नत की नेमतें मिलें, किसी अमल के बदले में इतना सवाब मिले, इतना सवाब मिले, इतनी नेकियां मिले। एक ये है कि अल्लाह फरमाए कि मैं खुद मिलता हूं बंदे को। कैसा अमल है वो, शानदार है। इसकी एक बड़ी वजह है, आखिरी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, रोजे का इतना प्रोटोकॉल क्यों है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो इबादत के जिसमें जितनी ज्यादा, उसको जितना ज्यादा खुफिया रखा जाए, लोगों से छुपा के की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो इबादत, वो अमल उतना ज्यादा पसंद है कि जिसमें रियाकारी का अंसर कम हो। रोज़ा वो अमल है कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राज होते हैं। जब तक बंदा ना बता दे कि मैं रोज़े से हूँ, किसी और बंदे को पता। हज है वो सारे इंसानों के सामने होता है, नमाज है वो पूरी जमात के सामने होती है। इसी तरह से आप ज़कात देते हैं, कोई और सदका खैरात करते हैं, तो कम अज़ कम मखलूक में से दूसरा बंदा तो उस पर गवाह बन गया। रोज़ा वो अमल है कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, किसी मखलूक को पता नहीं होता तब तक आप ना बताएं। तो जो अमल जितना खुफिया होगा, जितना सीक्रेट होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, अल्लाह को वो उतना ज़्यादा पसंद है। इसलिए फरमाया फ़इन्नहु ली, रोज़ा मेरे लिए, हालांकि नमाज भी अल्लाह के लिए होती है। फरमाया फ़इन्न सौम फ़इन्नहु ली, रोज़ा मेरे लिए है, वाना उज्ज़ा भी, इसके बदले में मैं खुद मिलूंगा बंदे को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक की तरह, जिस तरह हर रमज़ान मुबारक में हमारी तरतीब होती है, इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरावी के अंदर पूरा कुरान मजीद का खुलासा, रोज़ाना जो भी पारा या सवा पारा तिलावत होगी, उसके बाद फिर उसका खुलासा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो अर्ज़ किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।